हेलो एवरीवन, चलते हैं अगले पार्ट में। इस पार्ट में भी टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और ये क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2019 में हुए एग्जाम्स, तो उसके हम सेट करवा रहे हैं। तो 60 क्वेश्चन हो गए हैं अभी, 61 से लेके 80 टोटल 20 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। अगला 61 क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो 1815 में पहला सर्वेयर जनरल, आंसर हो गया कोलिन मैकेंजी। कोलिन मैकेंजी अंग्रेजी था, वो बना था सर्वेयर जनरल पहला। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, 62वां क्वेश्चन है, एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। क्या दिया है? एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। ठीक, लड़का और आदमी, 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 3 आदमियों के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? यहाँ पे देखो, ये अब कितना कुछ दे रखा है। पहली बात तो दे रखा है एक लड़का है और एक आदमी है, और इनके कार्य की जो एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं वो क्या है? लड़का 1/4 कार्य करता है और आदमी एक काम करता है। ठीक है, 15 आदमी विशेष कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं। 15 आदमी 17 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है ना, इसमें शॉर्टकट तो लगेगा ही नहीं। वो जो शॉर्टकट वाला तरीका होता है ना कि किसी ने 8 दिन में किया, किसी ने 12 दिन में किया, तो उसका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो वो तो होने से रहा। इसमें आती है बात कॉन्सेप्ट की। अब अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम टाइम एंड वर्क का जो ये क्वेश्चन है इसको हम हल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट होता क्या है? कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर यम आदमी किसी काम को डी दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है, तो एक आदमी डी इंटू एम दिन में उस काम को पूरा करेगा, और एक दिन में ये जो एम आदमी है ना 1/D कार्य पूरा करेंगे। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे करते हैं इसको। लड़का और आदमी, इन दोनों का हमें अनुपात पता चल रहा है पहले वाक्य से। ठीक है, तो कितने लड़के कितने आदमी के बराबर है ये हम पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे? देखो, 1/4 काम कर रहा है। ठीक है, मतलब चार अगर लड़के मिल जाएं तो एक आदमी के बराबर काम कर लेंगे, यही ना। तो 4 लड़का जो है बराबर एक आदमी, ये तो हमें मिल रहा है पहले से इस वाले इक्वेशंस अनुपात से। ठीक है, अब हमें यही लॉजिक लगाना है। क्या दिया है? 15 आदमी 17 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक आदमी 4 के बराबर है। तो इसको जब लड़के में कन्वर्ट करोगे ना तो ये आ जाएगा, 4 गुना करोगे इसका तो 15 चौका 60, मतलब 60 लड़का 17 दिन में पूरा कर लेगा काम। ठीक, अब क्या बोल रहा है? यदि 3 आदमियों के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है। 3 आदमी मतलब 12 ही आदमी की बात हो रही है ना। 3 आदमी मतलब क्या? 15 माइनस 3, तो 12 आदमी। ठीक है, तो 12 आदमी कितने के बराबर हुए? 12 आदमी हुए तुम्हारा 48 लड़कों के बराबर हो गए। ठीक है, और इसमें फिर 3 लड़कों को और रखा जाता है, तो टोटल हो गए 51 लड़के। अब 51 लड़के कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? ठीक है, तो देखो
ये है, थोड़ा स्पेस बना के देखो, 60 लड़के 17 दिन में कर रहे हैं, ठीक। 51 लड़के कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो 60 को हमें 51 बनाना है, तो 60 गुणे 51 बटा 60, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, 17 इंटू 60 बटा 51, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा 320, कितना आ रहा है, 20 दिन। तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 20 दिन, ठीक है। कितना, 20 डेज। ये आ गया, ये जो है ना, ये यहाँ पे जो रिवर्स कर रहे थे ना, वही चीज़ मैंने किया है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 दिन। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं, देखो समानांतर चतुर्भुज होती हैं ये भुजाएं 3x + 2 5x + 4 है। मान लो ये है 3x + 2 5x + 4, ठीक। इसका परिमाप 44 है, क्षेत्रफल 64 है। इसकी भुजाओं के बीच बने न्यून कोण। देखो समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ही यही होती है, मतलब इसकी विशेषताएं ही यही होती हैं कि एक कोण जो है ना वो होता है तुम्हारा 30 से 60 और दूसरा कोण होता है 90+ और एक कोण होता है लेस देन 90, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 30 से 60, क्योंकि इसकी खासियत ही यही होती है। इसमें जो सारा कुछ दे रखा है उसका ज़्यादा काम है नहीं। समानांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है, एक कोण इस तरीके से बनेगा और एक कोण जो है वो 90+ में बनेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 64। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम। जीके का क्वेश्चन है, वन लाइनर है और ये इसलिए पूछा गया था कि उस दौरान कुछ करंट अफेयर के इवेंट्स हुए होंगे, कोई प्रक्षेपण वगैरह हुआ होगा, तो इसीलिए पूछा गया है। न्यूज़ में रहती हैं चीज़ें, तो करंट अफेयर भी हो गया, जीके भी हो गया, वन लाइनर फैक्ट भी हो गया। विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे डैश 1957 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो इसका आंसर दिया है जीन गाटमैन इसका आंसर हो गया। इसको हमें याद कर लेना है, ये है वन लाइनर फैक्ट और बड़े ही अतरंगी से फैक्ट है, तो क्या ही दिमाग लगाएंगे। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, OFG = M, ICM = P, तो KDE क्या है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चंस में ना मतलब कुछ सोचना नहीं है, खटाखट ABCD मारना है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, OFG फिर M आ जा रहा है, तो इसको कैसे करेंगे हम, क्या पता इन तीनों का जोड़ के
हाफ हो ये, एक बार देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि ये ICM अगर देखें हम ना, ICMP आ जा रहा है, तो कोई रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है, कोई रिलेशन नहीं आ रहा है समझ में। तो हम ऐसा करते हैं इसको, हम करते हैं इसको कहाँ गया, हाँ OFG, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। क्या है OFG, O कहाँ गया हमारा, OFG, इन तीनों का सम करेंगे ना तो 6 7 15 क्या हो जाएगा ये 28। 28 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 14 आना चाहिए, लेकिन M आ जा रहा है आंसर में। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है, ये M का क्या है, M है 13, M है 13 ना, तो 6 + 7, हाँ FG जो है वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं CM क्या आता है, C और M, तो 3 और 13 16, P कितना है, P 16 है, मिल गया हमें। लास्ट के दो जो है ना अल्फ़ाबेट, इनके जो नंबर आ रहे हैं ना साथ में, उसको जोड़ के लिखना है। D और E कितना है, D और E 5 और 4 है ना, तो 9 नंबर पे कौन है, 9 नंबर पे I है, तो हमारा I हो गया आंसर। ठीक, बहुत कठिन क्वेश्चन था रीजनिंग का, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू। 19 दिसंबर 1929 को इन्होंने लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य माना था। एक खास बात यह है कि जो 26 जनवरी 1930 को इन्होंने घोषित किया था, और आगे चल के 26 जनवरी 1950 में जब संविधान अपनाया गया पूर्ण रूप से, जबकि संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 में ही, लेकिन इसको इसलिए 26 जनवरी को किया गया, अपनाया गया, क्योंकि ये इतिहास से हमारे जुड़ा था। तो उस दिन को प्रासंगिक बनाने के लिए, महत्व देने के लिए कि 1930 26 जनवरी 1930 को हम एक बार ऐसा करने का प्रयास कर चुके थे, तो इसलिए इन्होंने 26 जनवरी को चुना 1950, और ये हमारा हो गया गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे डैश द्वारा जारी किया जाता है। हर किसी को पता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें क्या ही कन्फ्यूज़न होगा किसी को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि 34@24 =6 # 131 और इतना बराबर 81, तो व्यंजक इतना। ठीक है, इसमें हमें लॉजिक लगाना है दुनिया भर के, तो देखते हैं। 34, 24, 6 और 5, इसमें आएंगे हमारे 4 साइन, 4 ही आएंगे ना, 3। देखो, डिवाइड वाला देखते हैं प्रॉपर, ये डिवाइड हो रहा है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ हम डिवाइड लगा देंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब 131 लाना है ना हमें,
तो 34 और अगर इंटू कर देंगे 34 को तो ये कितना हो जाएगा 120 136 और -5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 113। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है ना कि ये जो है एट द रेट मल्टीप्लाई के बराबर है, क्वेश्चन मार्क डिवाइड के बराबर है, और जो ये है ये माइनस के बराबर है। ठीक है, तो बस यही लगाना है। क्या लगाना है? 17 को 72 9 5 एट द रेट क्या है? मल्टीप्लाई है, क्वेश्चन मार्क क्या है, प्रश्न चिन्ह क्या है, डिवाइड है, और हैश क्या है? ये है। ठीक है, माइनस। अब इसको हॉल कर लेते हैं। तो 17 इंटू 9 8 जा तो 8 हो जाएगा -5। अब क्या होगा? इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80, 8 7 जा 56, 6 8 5 13, ये भी सेम 131 ही आ रहा है आंसर हमारा, आंसर भी 131 है। ठीक है, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 70, प्रश्न संख्या 17 में क्या है? राम सुमित से तेज दौड़ता है। ठीक है, राम सुमित से तेज दौड़ता है, बहुत बढ़िया। जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। अब सुमित क्या है? हार्दिक से भी तेज दौड़ता है और तरुण से तेज दौड़ता है। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा। ठीक है, हार्दिक राम को हराने मतलब हार्दिक यहाँ पहुँच जाएगा 3 महीने बाद। ठीक, लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। तरुण सुमित को नहीं हरा पाएगा लेकिन हार्दिक हरा देगा। यदि 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद एक प्रतिस्पर्धा दौड़ का आयोजन किया जाता है तो इनमें से कौन सा शीर्ष 3 धावक होगा? देखो 3 महीने प्रशिक्षण मिल गया तो इसमें कहा ही गया था कि हार्दिक हरा देगा सबको, राम को भी हरा देगा। तो हार्दिक हो गया टॉप पे, फिर राम हो गया, फिर सुमित हो गया। और ये भी कहा गया था कि तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा, मतलब तरुण सबसे लास्ट में होगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71 है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा। तो ये है हमारा 5 ईयर प्लान जो कि प्लानिंग कमीशन द्वारा लाया जाता था, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। ठीक, अब क्या करना है? ये क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक के अंदर आएगा ये। इसका आंसर हो गया KN राज। ठीक है, और इससे जुड़े बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसे टोटल हो गए थे हमारे 14 पंचवर्षीय योजना हो गए थे। उसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत पूछता है, नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या था? ये पंचवर्षीय योजना जो है ना, प्लानिंग कमीशन, उसको ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015। ठीक है, बहुत पूछता है ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 है दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये दिया है, फिर ये आ रहा है। ठीक है, तो 9 3 का स्क्वायर है, 8 64 का, 6 इसका। अच्छा, ठीक। अच्छा 4 का, अच्छा ये भी है ना, 4 का 16 और 6 का 36। ठीक है, मतलब स्क्वायर चल रहा है। तो 25 किसका है? 5 का, 1 का 1, 8 का 8, 7 का 7, 5 1 8 7, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल ही था। ठीक है, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन 73 है एक आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया है। बना लेते हैं इसको। ये तो हो गया हमारा आयत, और इसमें अर्ध, ठीक है, अर्धवृत्त हो गया।
बढ़िया। और ये उसका हो गया केंद्र। ठीक है, तो ये भी इसका रेडियस है और ये भी इसका रेडियस है। ठीक है, चलो। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के समानुपाती है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? एक आयत के अंदर, ठीक है, ये देखो, ये कह रहा है आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त का अर्धवृत्त है ना, तो अर्धवृत्त का आयत क्षेत्रफल होगा πr² 2 डिवाइड बाई 1250 पाई। ये हो गया, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, r बराबर आ गया रूट में 1250 गुणे 2, ये हो गया 50। ठीक, अब क्या पूछ रहा है? आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो, आयत का लेंथ और ब्रेड्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई हो गया r है ना 50, और चौड़ाई कितना हो गया? r + r 100। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 100 गुणे 50 बराबर 5000, और हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो ये सौर ऊर्जा, सौर मतलब फोटोवोल्टिक, कैनेटिक मतलब होता है मूवमेंट से संबंधित है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया तुम्हारा, ये प्लांट्स में होता है। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक हो गया बिजली से संबंधित। तो ये किससे हो गया? फोटोवोल्टिक, ये हमारा सोलर से है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक? भारतीय मानक समय ये होता है GMT, 5:30 ऐड करेंगे GMT में। ठीक है, बहुत ही फेमस है, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 76। अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। ये है लॉर्ड डलहौसी। ये डलहौसी कब हुआ था तुम्हारा? इसने कराया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी लाया था, और इसी के जो नीतियाँ थी ना, उसके कारण इतना गुस्सा आया लोगों में कि जो 1857 का जो विद्रोह था ना, बिल्कुल इसकी जो पॉलिसीज़, जो नीतियाँ थी ना, उस गुस्से ने लोगों को इस आंदोलन के लिए उकसाया था। तो ये हो गया आंसर इसका। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 77। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिनेवा। क्यों पूछा गया था ये क्वेश्चन? ये पूछा इसलिए गया था कि एग्ज़ाम हुआ था हमारा 2021 में, और 2020 में आया था कोरोना। कोरोना क्या है? लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ रोग था, डिजीज़ था, और इसकी बड़ी आलोचना हुई थी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे करंट अफेयर पे बेस्ड होते हैं, लेकिन होते हैं स्टैटिक। मतलब WHO का मुख्यालय जिनेवा, ये तो 1945 से ही है, लेकिन पूछा गया है 21 में। इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्टैटिक है, ये करंट है, करंट भी है बिल्कुल। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत कितनी बार पुरुषों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंचा है? 3। ये भी इसलिए पूछा गया था क्योंकि ये ऑब्वियसली वर्ल्ड कप वगैरह का समय था, तो इसलिए पूछा गया था। 3 बार भारत पहुंचा है, और ये हर किसी को पता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन 79 है, संख्याओं x और y का अनुपात, x y का अनुपात ये है, यदि x का मान z से 20% अधिक है। देखो, x और y का मान तो हो गया तुम्हारा ये, और कह रहा है x y, इसमें कह रहा है x का मान z से 20% अधिक है, मतलब z है, z। तो अगर z है 100 तो x कितना होगा? 120 होगा ना।
इसका मतलब क्या है ये, इसको जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे अनुपात में, तो ये हो जाएगा 6:5। ठीक, तो y का मान z से कितना अधिक है? तो xz और xy दे ही रखा है, क्या है 4:5। हमें क्या करना है पता है, तीनों को एक सीरीज में लाना है, एक साथ ला दो तीनों को। तो x:y:z कैसे लाएंगे? x ये 6 है, यहाँ 4 है, तो इस 6 और 4 का जो है इस दोनों को कॉमन करो, तो दोनों को कॉमन करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 12 पे ले जाओ, इसको 2 मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और 10 आ जाएगा z, और इसमें हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 12 आएगा और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें x y z तीनों का एक दूसरे से रिश्ता पता चल गया। अब y का z से पूछ रहा है ना, तो ये लो, z 10 है तो y 15 है, मतलब 50% ज़्यादा है, तो 50% इसका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 80, राम A पर है और श्याम B पर है, वो एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को B तक पहुंचने में 2 घंटा और श्याम को A तक पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। यदि राम की चाल इतनी है तो श्याम की चाल ज्ञात कीजिए। कोई ये A बिंदु है और ये कोई B बिंदु है, तो यहाँ से चल रहा है राम और यहाँ से चल रहा है श्याम। ठीक है, ये कहीं पे मिलते हैं और मिलने के बाद फिर राम जो है 2 घंटे और चलता है तो B तक पहुँच जाता है और ये श्याम 8 घंटे चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, राम की चाल, तो राम की चाल हमें पता है। ठीक है, और इसकी हमें पता नहीं है। इसके लिए फार्मूला क्या है ना, देखो जो चाल है ना वो समय से इस तरीके से रिलेशन होता है, मतलब अगर समय बढ़ेगा तो चाल घटेगा, चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा। तो इस कुछ टाइप के क्वेश्चन के लिए एक रेडीमेड फार्मूला है। क्या है फार्मूला? S1/S2 बराबर √T2/T1। ठीक है, तो यहाँ पे S1 मतलब राम मान लो, ये श्याम मान लो, तो ये श्याम हो जाएगा और ये राम हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुटिंग करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें दे भी रखा है समय भी। तो देखो राम का क्या है स्पीड 40, श्याम का हमें S पता करना है हमें, और श्याम द्वारा समय 8 घंटे लग रहा है और राम द्वारा समय 2 घंटे लग रहा है। ठीक है, अब इसको हम सीधे हल करेंगे, 4 और √4 हो जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, और 2 हो जाएगा ये 20, तो S कितना हो गया 20। ठीक है, इसका मतलब B की चाल क्या है 20, B मतलब B कह रहा हूँ श्याम की चाल क्या है 20। ठीक है, तो ये रेडीमेड फार्मूला है। ऐसे क्वेश्चंस को जब करना हो तो हमें ये रेडीमेड फार्मूला करना है। ये डिराइव कैसे हुआ था इसको मैं कभी अलग से एक स्पेशल वीडियो बना के इसको बना दूंगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है।